जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए शुक्राना गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 2 सत्संग सुनवाऊंगी। पहला सत्संग है साधना आंटी का और दूसरा सत्संग है उमा आंटी का। दोनों ही सत्संग को अंत तक सुनिएगा संगत जी, क्योंकि इनमें आपके कई सवालों के जवाब रहेंगे और सत्संग को कहते हैं कि अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसलिए इन्हें पूरा सुने। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम साधना है, मैं वाराणसी से हूँ। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी प्यारे संगत से शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि मैं अपनी जर्नी शुरू से शेयर करूँ। मैं साईं भगवान जी में बिलीव करती थी और हर गुरुवार को उनके मंदिर जाती थी। मुझे साईं जी पर बहुत विश्वास था। इसी प्रकार मेरी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही थी। ज़िंदगी में थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती ही हैं, ये तो ज़िंदगी का पार्ट है। संगत जी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक का टाइम नहीं मिलता तो मैं शाम की वॉक करती थी। एक दिन मोबाइल पर फेसबुक मैसेंजर खोला तो कोई सज्जन ने मुझे पूछा, आप मैम कहाँ से हैं? तो मैंने वाराणसी बता दिया। उन्होंने पूछा, आप कहाँ पढ़ाते हैं? मैं भी डिग्री कॉलेज में टीचर हूँ। तो मैंने उनको सेम डिपार्टमेंट का होने के कारण नाम और पता बता दिया। तो पता चला कि वो भी बनारस से ही मेरी कॉलोनी के ही रहने वाले हैं। मैं शाम को वॉक पर जाती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप रोज़ टहलते हो? मैंने बोला हाँ, और उन्होंने मुझे गुरुजी का आश्रम का बड़ा स्वरूप लाकर दिया और बोला, लगता है ये आपके लिए ही था। मैंने स्वरूप को लाकर अपने मंदिर में रख दिया, लेकिन तब तक मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं था। क्योंकि मैं ईश्वर में आस्था रखती थी तो मैंने कुछ बोला नहीं और उनको मंदिर में ले जाकर रख दिया। क्योंकि मंदिर में दिया कोई ना कोई जला देता था, तो जैसे सभी को सुबह शाम दिया जलता था, उसी प्रकार दिया गुरुजी के लिए भी घुमा दिया जाता था। बीच बीच में कभी मंत्र जाप लगा देती थी तो कभी नहीं। रेगुलर कुछ भी नहीं था। ये सिलसिला 1 महीने तक लगभग चलता रहा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन कपड़े चेंज करते टाइम मुझे अपने लेफ़्ट ब्रेस्ट में गांठ लगी। मैं डर गई। मैंने बनारस में ही एक ब्रेस्ट की लेडीज़ डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने पहले अल्ट्रासाउंड और उसके बाद MRI सजेस्ट किया। रिपोर्ट आई, उन्होंने देखा और बोला, कुछ पता नहीं चल रहा, बायोप्सी सजेस्ट किया। ये सब प्रोसेस होने में लगभग 15-20 दिन लग गए। मुझे अंदर से कुछ गलत का एहसास होने लगा। उसी बीच मुझे गुरुजी से एक अलग अटैचमेंट हो गया और मैं उनके मंत्र और उनकी पूजा आरती सुबह शाम करने लगी। जब बनारस की डॉक्टर ने मुझे बायोप्सी सजेस्ट किया तो मैं बहुत डर गई और अपने भाई को कॉल किया और वो बोला, तुम लखनऊ आओ और मैं तुम्हें मेदांता में दिखाता हूँ। मैं तुरंत उसी रात मेदांता गई। जब मैं लखनऊ जा रही थी तो पूरी रात ट्रेन में मैं गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी को याद करके बहुत भावुक थी। जब गोमती नगर पहुंची ट्रेन तो मैंने विंडो से देखा एक मोर बहुत सुंदर सा, जो कि मुझे दिखा, और तभी ट्रेन आगे बढ़ गई। मुझे तब तक मोर, तितली या ओम आदि के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं मेदांता पहुंची। मेरा मैमोग्राफी हुआ। उसी दिन बायोप्सी था और बायोप्सी की रिपोर्ट बोले कि 4 या 5 दिन में आएगी, लेकिन उन्होंने मैमोग्राफी की रिपोर्ट को देखकर ही बता दिया कि ये कैंसर की गांठ है, नॉर्मल गांठ नहीं है। मैं शाम को रिलेटिव के यहाँ रुकी तो उन्होंने मुझे जो कमरा दिया उसमें एक LED लाइट थी। मैं गुरुजी को अपने साथ ले गई थी और कमरे में उनका स्वरूप वॉल में टिकाकर एक टेबल पर रख दिया और जल प्रसाद खुद से
एक तांबे की 250 ml की बोतल में रखकर पूजा करने लगी। उस कमरे में जो एलईडी लगी थी उसका रिफ्लेक्शन वॉल पर हो रहा था और गुरुजी के स्वरूप के चारों ओर मोर के पंख की तरह गोल रिफ्लेक्शन या चक्र की तरह उनके आसपास चारों ओर घूमता रहता था। मैं उसको देखती रहती थी और दीपक जलाती थी। 4-5 दिन बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी कीमोग्राफी चल रही है, लेकिन मुझे पर डे गुरुजी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। डॉक्टर ने बोला एक छोटा सीजर करके कीमोपोर्ट पड़ेगा, उसी से कीमो की दवा चढ़ेगी। मुझे एडमिट कर लिया गया। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मैं बहुत डर रही थी और बोली गुरुजी मेरे साथ ही रहना। मुझे ओटी में ले जाया गया। मेरे ऊपर एक बड़ी सी लाइट या झूमर लगा था। मैं जैसे ही ओटी में गई वो मोर के पंख की तरह ब्लू और हरे कलर के गोल गोल सिक्के की तरह तुरंत जले मैंने देखे और बंद हो गया। उसके बाद मुझे बेहोश कर दिया गया। मुझे कीमोपोर्ट पड़ गया। मैं बाहर आई। उसके बाद मुझे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया। मैं वार्ड में आ गई। उसके बाद मेरी नज़र वहाँ वॉल पर पड़ी तो देखा वहाँ जो सीनरी वॉल में बनी थी, मतलब वहाँ जो पेंटिंग लगी थी उसमें 1 या 2 पेड़ बने थे और 2 या 3 सुंदर से मोर बने हुए थे। मुझे गुरुजी बार बार जगह जगह पर कदम कदम पर मेरे साथ होने का एहसास दिला रहे थे। गुरुजी इतने दयालु हैं और अपनेपन का ऐसा एहसास दिलाते हैं, ये मैंने पहली बार महसूस किया। उसी दिन मुझे एक कीमो की डोज दे दी गई, लेकिन जिस तरीके से मैंने सुना था कि बहुत दिक्कत होती है, मुझे देखकर और मेरी एनर्जी देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मुझे कीमोग्राफी हो रही है। गुरुजी मेरे सदैव अंग संग रहते हैं। वो मुझे बार बार टेलीपैथिक मैसेज के द्वारा बताते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरा कर्म काट रहा हूँ, सब ठीक होगा, तू सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। मुझे पता नहीं, मैं तो जानती भी नहीं कि मैं कभी 3 या 3:30 बजे नहीं उठ पाई। मैं प्रतिदिन एग्जैक्ट उसी टाइम पर उठ जाती हूँ। जब भी मैं अमृत बेला करके सुबह मेरे घर के लॉन में शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाती हूँ, वैसे ही गुरुजी तुरंत कबूतर रूप में मुझे अपने दर्शन देते हैं। ये 1 महीने से लगातार हो रहा है। माफ़ करना संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, आपका सत्संग सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। काश आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आई होती, लेकिन ज़रूर इसमें भी गुरुजी कोई कर्म ही काट रहे होंगे। मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आपको जल्दी से ठीक कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं उमा आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम उमा है। मैं करौल बाग दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी से 2021 में जुड़ी। तब मेरी मैरिज को 7 इयर्स हो चुके थे और हमारे कोई भी बेबी नहीं था और मुझे पाइल्स की भी प्रॉब्लम थी। मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था और मैं हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं रोज़ सत्संग सुनती थी और अब सत्संग सुनना मेरे डेली रूटीन में ऐड हो गया है। मैं कोई भी काम करती तो सत्संग सुनती रहती। मुझे एक दिन में 10-12 टैबलेट्स लेनी होती थी और खाने में बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती थी। मैंने सत्संग में तांबे के लोटे के बारे में सुना और ब्लेस करवाया बड़े मंदिर से और मेडिसिन बंद करके जल प्रसाद लेना शुरू किया और मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। उसके बाद मुझे एक बेबी की मन में बहुत आस थी और सितंबर 2021 में मैंने कंसीव किया और 7 जून 2022 को मुझे गुरुजी ने बेबी बॉय ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे कर्मों को माफ़ करके मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इसी के साथ
मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी, अगर आपके पास भी अपना कोई सत्संग है जिसे आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी के साथ। और इसी के साथ अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप लोग मेरा साथ दें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी।